तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शक्ति की स्टोरी लेके आया हूँ, बॉर्डर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विशेष बुलेटिन में बॉर्डर से तान्या रवि जडेजा के साथ कुछ देर पहले दुश्मन की तरफ से हुई भीषण गोलाबारी के कारण बॉर्डर से सटे एक गांव चीमा में इस निर्दोष किसान को 4 गोलियां लगी है। इसकी हालत गंभीर है, जहां इसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और अस्पताल यहां से 20 मील दूर है। चीमा और बॉर्डर के आसपास के सभी गाँव में ऐसे एक नहीं कई केस हैं। धूल के कणों की तरह गोलियाँ इनके घरों पर आकर बरस रही है। औरतें विधवाएं हो रही है। क्या ये लोग ऐसे ही तड़प तड़प कर दम दौड़ते रहेंगे? आखिर इनका कसूर क्या है? वो देखो, ऐसे में सैनिक कमांड मुख्यालय द्वारा दिल्ली से डॉक्टर व नर्सिज की टीम वहां भेजने की प्रार्थना की गई। जो डॉक्टर सीमा बॉर्डर पर जाने के इच्छुक हैं वो अपने हाथ उठाएं। कोई हाथ नहीं उठाया, यानी कोई नहीं जाना चाहता। वहां जाकर मौत से यारी कौन करेगा? तो फिर चलो हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अपना फैसला सुना देते हैं। एक डॉक्टर को अपने फर्ज से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी कैसे प्यारी हो सकती है। उफ। इधर अनहोनी ने अपना पंजा फैला दिया। लिफ्ट के तार टूटने की तेज आवाज़ चंदा तक भी पहुंची थी, जबकि लिफ्ट के अंदर मौजूद प्रत्येक चेहरे पर जबरदस्त आतंक मचा हुआ था। ओह गॉड, लिफ्ट इतनी तेजी के साथ नीचे क्यों गिर रही है? ऊपर कुछ टूटने की तेज आवाज़ हुई है। लगता है लिफ्ट के तार टूट गए हैं। हम तो बॉर्डर पर बरस रही मौत से बचने जा रहे थे। मौत तो यहाँ हमारा मुकद्दर बनने जा रही है। अब दुनिया की कोई ताकत इस लिफ्ट को और हमें टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बचा सकती। तुम्हें बचा सकने की ताकत मौजूद है। शक्ति अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। न तो लिफ्ट के टुकड़े होंगे और न ही तुम्हारे, क्योंकि मैं लिफ्ट को वापस तारों से जोड़ दूंगी। लिफ्ट रुक गई, पर कैसे? हमने तो जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मौत को इतना करीब से मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये किसी चमत्कार से कम घटना नहीं थी। ये सचमुच चमत्कार ही था, क्योंकि मैं चेक करके आ रहा हूँ। इस वक्त लिफ्ट का कोई तार टूटा हुआ नहीं है, बल्कि पता नहीं लिफ्ट जिन तारों के सहारे चलती है वो एकदम नए जैसे कैसे हो गए हैं, जैसे उन्हें अभी लगाया गया हो। हाँ, इन्हें अभी लगाया गया है। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम लोगों को बचा पाना मुश्किल होता। ये तो देवी है। इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं चीमा पर जाने को तैयार हूँ। मैं आप सबको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कहीं पर ऐसा ही चमत्कार आप सब भी कर सकते हैं। चीमा बॉर्डर पर दम तोड़ते घायलों को बचाकर। मौत का क्या है, वो तो पाँव फिसल कर गिरने से भी आ सकती है और एफिल टावर से गिर कर भी जान बच सकती है। क्योंकि बॉर्डर दो देशों की सीमाओं को भले ही अलग करता हो, मगर उनमें वास करने वाली मानवता व सभ्यता को नहीं, जिनके परखच्चे सरेआम गोलियां चलाकर उड़ाए जा रहे हैं। गोलियां नहीं चलेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा खान? अभी तक हमने सीमा पर जितनी भी छिटपुट गोलीबारी की है, उसका उद्देश्य भारतीय जवानों को सीमा बॉर्डर पर अलर्ट किए रखना है, ताकि उनका ध्यान उस दर्रे की तरफ न जाए जहां से हमने अब से थोड़ी देर बाद तुम्हारे नेतृत्व में अपने 2000 ट्रेंड एजेंटों को भारतीय सीमा में प्रवेश करवाना है। मैं तुमसे यही कहने आया हूं खान, कि अब से ठीक 15 मिनट बाद सीमा बॉर्डर पर एक पुल को उड़ाए जाने के साथ ही घमासान गोलीबारी होगी, और वही समय होगा 22 किलोमीटर लंबा रास्ता पार करने के बाद तुम्हारे भारतीय सीमा में प्रवेश का। ओके जनरल बसीरा। मैं अपने 2000 एजेंटों के साथ इस प्रशिक्षण बेस कैंप में चलने के लिए तैयार हूँ। गुड लक खान। जबकि इधर चीमा और आसपास के गांव में हवाई जहाज़ों की मदद से चंद ही मिनटों में डॉक्टर्स पहुंच चुके थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है। गोलियां लगी ज़रूर है, मगर कोई भी गोली ऐसी जगह नहीं लगी है जहां जान जाने का खतरा पैदा होता हो। हम गोलियां निकाल देंगे। डॉक्टर अतुल, ऑपरेशन की तैयारी करो। हम इस ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ओके सर। मगर ये चीना कहाँ गई? ओह, कहीं वो प्रार्थना के लिए मंदिर तो नहीं चली गई? वो पहले भी मंदिर जाने की जिद कर चुकी है। हे भगवान, मंदिर तो बॉर्डर पर है। मैं जाकर देखता हूँ। माँ, बेवकूफ़ मत बनो संगमा। दुश्मन की ओर से रह रहकर गोलियां चल रही है। अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। ठीक उसी पल पूरा क्षेत्र गोलियों की कान फोड़ आवाज़ों से गूंज उठा और संगमा को रुकना पड़ा, मगर उसके नन्हे हृदय में गहरी शांति थी। हे माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बाबा अच्छे हो गए तो मैं उसी वक्त तेरे दर्शन करने आऊँगी। डॉक्टर अंकल का कहना है कि मेरे बाबा अब ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं सबकी नज़रें बचाकर तेरे दर्शन को चली आई। तू तो सारे जग की रक्षा करती है। तू जग जननी है माँ। क्या तू इस लड़ाई को खत्म नहीं करवा सकती माँ?
जिस तरह बॉर्डर के इस ओर मंदिर और दूसरी ओर मस्जिद एक ही छत के नीचे बने हैं, क्या उसी तरह दो देशों के लोगों के बीच से नफरत की दीवार टूटकर वहां प्रेम व शांति की एक छत कायम नहीं हो सकती? चीना को उसके इस मासूम से प्रश्न का कौन जवाब देता, क्योंकि उसी वक्त उस जबरदस्त धमाके ने न सिर्फ उस पुल को उड़ा दिया था जो भारतीय चौकी व आसपास के उन शहर गांव को शहरों से जोड़े हुए था, बल्कि चीना के मासूम हृदय में भी दहशत भर दी थी। उसके नन्हे कदम मंदिर से निकलकर चीमा गांव की ओर भाग पड़े। माँ माँ, भैया भैया। खान के लिए धमाका जैसे एक सिग्नल था, दर्रे से होकर आगे बढ़ो। इस वक्त जनरल बसीरा के चेहरे पर हिंसकता थी। एयरफील्ड कमांडर मुश्ताक, तुम अपने दस्ते के बम वर्षक लेकर उड़ो और चीमा बॉर्डर के आसपास के गांव में भारी तबाही मचा दो। जो दिखाई पड़े उसे उड़ा दो। आगाज के लिए निशाना मिल गया। मैं हत्फ जीरो छोड़ रहा हूँ। हत्फ जीरो छोटा जरूर था, मगर इतना शक्तिशाली था कि जहाँ गिरता 10 मीटर गहरा गड्ढा बना देता। मगर निशाने बदल भी जाते हैं। आगाज के लिए एक मासूम बच्ची को तुम निशाना नहीं बना सकते। निशाना वही जगह बनेगी जहाँ से तुम चले हो। नहीं, ये तो हत्फ जीरो है। ये पलट कर मेरी ओर कैसे आ रहा है? इसके चारों ओर पुच्छल तारे सा, कैसी विचित्र सा प्रकाश है। मुश्ताक के लिए सोचने या समझने का बिल्कुल भी समय नहीं था। पलक झपकने के साथ ही उसका बम वर्षक विमान एक गगनभेदी धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। जबकि इधर, डरो नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? चीना, पर आप कौन है? क्या दुश्मनों के जहाज को आपने ही तोड़ा है? हाँ, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते थे और मेरा नाम शक्ति है। पर तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? वो रहा। चीना शक्ति को सब कुछ बताती चली गई। फिर व्यग्रता के साथ बोली, शक्ति, बम बरसाने वाले दुश्मनों के बाकी विमान भी हमारे गांव की ओर गए हैं, और ऐसे विमान जब भी वहां आते हैं तो गांव में चीख पुकार मच जाती है। ये विमान बमों से मकान तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, लोगों को मार देते हैं। शक्ति, ओह घबराओ मत, आज ऐसा नहीं होगा। अरे, मेरा घर तो सामने ही है, तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ कैसे ले आई शक्ति? मगर इससे पहले कि चीना की बात का कोई जवाब शक्ति दे पाती, वातावरण बम वर्षक विमानों की आवाज़ों व बमों के धमाकों से गूंज उठा। इस तबाही का दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारे बम वर्षक विमानों की गति लाख तेज सही, पर वो मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे, ये क्या, प्लेन उस तरफ क्यों नहीं जा रहा जिस तरफ मैं उसे ले जाना चाह रहा हूँ? और ये तो सामने से आते दूसरे फाइटर प्लेन की ओर बढ़ रहा है। सामने वाले विमान के पायलट के भी होश उड़ गए थे। कैप्टन जब्बार पागल हो गया है क्या? प्लेन को कैसे उड़ा रहा है? मुझे अपना प्लेन उसके रास्ते से हटाना होगा। सामने वाली प्लेन का पायलट अपनी सोच को अंजाम न दे सका, क्योंकि उसी सोच के आखिरी क्षणों में दोनों विमान जबरदस्त तेजी के साथ टकरा कर बिखर गए। सीमाओं पर होने वाले युद्ध राजनीतिक मसले हैं। मैं उन्हें तो नहीं रोक सकती, मगर इन्हें इतना सबक सिखा दूंगी कि युद्ध का असर निर्दोष लोगों तक ना पहुंचे। शक्ति वापस पहुंची। क्यों चीना, कैसी रही? वाह शक्ति, तुम तो कमाल की हो, पर तुमने ये किया कैसे? तुम एकदम से रोशनी बनकर कहाँ चली जाती हो? इंसानियत के दिमाग पर छाया स्वार्थ का अंधेरा दूर करने मुझे तेज रोशनी की ज़रूरत है। लैंप की रोशनी में ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। बम के धमाकों की ज़बरदस्त आवाज़ें से मेरी नियॉन लाइट्स भी टूट गई है। दरवाज़ा खोलो मम्मी, चीना आ गई। दरवाज़ा खुलते ही, तुम ऑपरेशन करो डॉक्टर। प्रकाश की यहाँ अब कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शक्ति का दूसरा नाम प्रकाश है। अद्भुत, ये तो शक्ति है जिसने लिफ्ट में भी हमारी मदद की थी। उस तीव्र प्रकाश में डॉक्टरों को गोलियां निकालने में जरा भी देर न लगी। ओह गुड, सक्सेस। जबकि इधर भारतीय चौकी से उड़े मिग-28 में, हेलो पश्चिम वायु सैनिक कमांड, मैं स्क्वाड्रन लीडर रवि पराशर बोल रहा हूँ। रिपोर्ट दो। सर, हमारी सीमा में घुसे दुश्मनों के जिन 3 फाइटर प्लेनों का पीछा करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए मैं अपनी मिग-28 के साथ उड़ा था, वे तो बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए सर। उससे पहले मैंने उन प्लेनों के आसपास अद्भुत सी चमक देखी। अब मेरे लिए क्या आदेश है? चाहे तो हम भी दुश्मन के निकटवर्ती गांव पर बम वर्षा करके उसे उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम वापस लौट आओ।
जनरल बसीरा का चेहरा आग की तरह तप रहा था। हमारे फाइटर प्लेन वापस नहीं लौटे और न ही मुश्ताक ने कोई इमरजेंसी मैसेज ही भेजा है। लगता है हमारे लड़ाकू जहाज़ ध्वस्त हो चुके हैं और सभी पायलट मारे जा चुके हैं। हमारी मशीन गनें 3 मील तक मार सकती है। इनके मुंह भारतीय सीमा की तरफ करके खोल दो। फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां आधा मील दूर स्थापित भारतीय चौकी के बैरिकेड में आकर धंस रही थी। हेलो थल सैनिक कमांड, सीमा पर से दुश्मन जबरदस्त गोलीबारी कर रहा है। भारतीय थल सेना के कमांड मुख्यालय में कमांडर प्रमुख मिस्टर अशोक पटकी के मस्तिष्क पर गहरी चिंता थी। आखिर इस तरह के हमले का दुश्मन का उद्देश्य क्या होता है? ऐसे हमले सीधे सीधे सैनिक गश्त को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि दूर मारक गोलियां के चलते गश्त संभव नहीं है। यानी कि कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें गश्त बाधा बन रही है। कहीं इस बीच आतंकवादी दस्तों को तो सीमा में प्रवेश नहीं कराया जा रहा। अगर ऐसी है तो उनकी इस खतरनाक चाल को असफल करना होगा। आतंकवादियों की निकासी के ऐसे सभी संभावित क्षेत्रों की ओर सैनिकों को भेजना होगा। इसके अलावा मुझे वायु सैनिक कमांड के प्रमुख एयर मार्शल से बात करनी होगी, ताकि वो आकाश मार्ग से उन आतंकवादियों को देखने व रोकने की चेष्टा करें। जबकि दुश्मनों की ओर से चली ताबड़तोड़ गोलियों ने आसपास के गांवों के मकानों को छलनी बनाना शुरू कर दिया। लोग जान बचाने के लिए घरों में ही बनी खंदकों में कूद पड़े और जो नहीं कूद पाए उनके जिस्म गोलियों से छलनी हो गए। गांव में हो रही तबाही को शक्ति देख रही थी। इस गोलीबारी को रोकने के लिए मुझे उसी दिशा में जाना होगा जिस ओर से गोलियां आ रही है। दुश्मन सैनिकों की वह रक्षा पंक्ति उस वक्त टूटती चली गई। उफ ओह, ये क्या! शक्ति ने इकट्ठा कर लिया उन सारी गनों को। अब इन गनों को एक नया रूप देकर इनका पेट में गोलियों से खाली कर दूंगी। हक्के बक्के रह गए वे सैनिक जिन्होंने शक्ति को चौकी में आते हुए भी नहीं देखा था। देखते भी कैसे, और जब देखा तो चीखों की आवाज़ें से पूरी चौकी में हलचल मच गई। ये गोलियां तो हमारी चौकी में हमारे ही सैनिकों पर चल चल रही लगती है। और ये जोर से धमाका कैसा हुआ? इस गन में गोलियां खत्म हो गई। ये तो एक औरत है। सिर्फ औरत नहीं, तेरा काल शक्ति हूँ मैं। तुमसे पूछने आई हूँ कि जिन लोगों के भूखे पेट अन्न से भरने चाहिए, उन्हें तू गोलियों से क्यों भर रहा है? हवा में शक्ति की तरफ उछले कई हथगोले, मगर सेफ्टी पिन निकलने के बाद इन्हें फटने के लिए जितना समय चाहिए उतने समय में तो मैं इन हथगोलों को पृथ्वी के 10 चक्कर करा लाऊं। मगर मैं इन्हें तुम्हारी कमीजों में रखूंगी। जबरदस्त धमाकों के साथ उन सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। ये रॉकेट तेरा परखच्चे उड़ा देगा शक्ति। उड़ाएगा तो तब जी जब ये चलेगा। अब इस रॉकेट को उठाकर घर ले जाना। अरे ये किल हर। ओह टैंक, इससे पहले कि तुम गोला दागो मैं इसकी नली को वेल्ड कर देती हूँ। उसके बाद जब दगे दगे हुए गोले को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो अंदर ही अंदर फट जाएगा। बुरी तरह से घायल बसीरा के लिए अपनी जंगी हेलीकॉप्टर में बैठने का ये उचित अवसर था, जिसे उसने हाथ से नहीं जाने दिया। जंगी की मिसाइलों को तू रोक नहीं पाएगी शक्ति। शक्ति ने जो तबाही बॉर्डर के आसपास के गांव पर बरसती देखी है, उसकी जो भी सज़ा तुझे मिले वो कम है शैतान। अब शक्ति तेरी ही मिसाइलों का मुंह तेरी तरफ मोड़ देगी। अब तू बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा, न तू जिंदा न मुर्दा। लेकिन जनरल बसीरा ने मिसाइलों को चकमा दे दिया। ओह, तू भाग रहा है अपनी ही मिसाइलों से, लेकिन मैं तो तुझे भागने भी नहीं दूंगी। और आखिरी बार देख ले इस जगह को, क्योंकि अब तेरा हेलीकॉप्टर बिना पंखों के पक्षी की तरह फड़फड़ा कर तेरे बारूद भंडार पर गिरेगा और तेरा अस्तित्व मिटा देगा। इसी के साथ चारों तरफ शांति छा गई। हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, अकारण दूसरों की जान लेने के लिए नहीं। शक्ति की यह सीख हमेशा याद रखना। जबकि इधर सैनिकों ने उन 2000 घुसपैठियों को भी ढूंढ निकाला था, जो सैनिक हमले में या तो मारे गए या पकड़े गए थे। इधर होश आ रहा था चीना के बाबा को भी। मुझे जाना होगा, मुझे खेतों में हल चलाना है। तभी शक्ति, अब इस गांव में हल का चलना कभी नहीं रुकेगा चीना। चीना बॉर्डर से दुश्मन की गोलियां कभी इस ओर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दुश्मनों की उस चौकी को नस्तनाबूद कर दिया है। ओह क्या सच! सच ही तो था। एक अकेली शक्ति ने ये सब कैसे कर दिया?
समाप्त।